बात समझो, अगर तुम कोई भी हो, अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना, तो मैं अगर कोई भी जो भी मैं मेंटल इश्यूज के एग्जांपल्स बताऊंगा, अगर वहां पे आप कोई भी एक चीज फेस कर रहे हो ना, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन दूंगा, आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। हे गाइस, कैसे हो सब? डेफिनेटली सब बहुत शानदार होगे और बहुत बढ़िया होगे यार। पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हमारी चैनल पे वीडियो नहीं आई थी, कुछ पर्सनल रीजन के कारण नहीं आ पा रही थी, बट कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से ट्रैक पे आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ना केवल इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही सीरियस नोट है। आज एक सोसाइटी के ऊपर जो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है यार मेंटल इश्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही है, और आज हमारा वीडियो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे होगा। आज इस वीडियो पे मैं वो हर एक चीज़ कवर करूँगा जो आज कोई भी एक मेंटल इशू को फेस करने वाला व्यक्ति है, अगर इस वीडियो को सुन भी लेता है तो उसको एक सॉल्यूशन का एक हिंट मिल जाएगा कि उसके एक नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग मेंटल इश्यूज से गुजरते हैं और उन्हें तो कई बार क्या होता है, मेंटल वो गुजर रहे हैं, उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो उन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आज इस चीज़ को भी मैं कवर करूंगा। आज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा कि भाई मेंटल हेल्थ होती क्या है, मैं ये चीज़ें समझाऊंगा आपको, इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आपको इसे जानना क्यों चाहिए। हम जानेंगे कि भाई ये स्टार्ट कहाँ पास से होता है, कोई गुजर रहा है वो कैसे समझेगा कि कोई एक मेंटल इशू से वो गुजर रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस पर आज अवेयरनेस के ऊपर मैं बहुत बात करने वाला हूँ, एक मिशन, एक मुहिम की तरह इस वीडियो पर, क्योंकि मैं सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ और ये बहुत बढ़ता हुआ केस है। इवन WHO बोलता है कि लाइक एवरी 10,000 में 1,000 व्यक्ति को मेंटल इशू होती है। सो लाइक 1,000 पर 10,000 में ये अगर इशू है तो ये काफ़ी बड़ा एक क्रिटिकल इशू है जिसे हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है रिजॉल्व करने का, वो है भाई अगर इस चीज़ को समझ जाओगे कि मेंटल इशू होती क्या है। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट थॉट से स्टार्ट होती है लाइफ, ठीक है। सो अगर आप इस थॉट को यहाँ पे अगर आप एक सही नॉलेज को अगर बैठाते हो ना, क्योंकि मेंटल इशू इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्राम, हम हार्डवेयर साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेन साइड की बात नहीं कर रहे हैं, उसका रिजॉल्वमेंट हम किसी थॉट से नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट द सर्जरी एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वो न्यूरोलॉजिस्ट एंड उनका पार्ट है। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्राम, हम बात कर रहे हैं नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, जो हमारे को एक स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी बीमारियों को जो हम फेस करते हैं, उन जैसी इश्यूज को हम लाइक इंडिकेट करने वाले हैं, जो कि हमारे माइंड और इंटेलेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं कि आपको एक लाइक ऐसा स्टेट पे आप आ गए हो, आप अपने आप पे लाइक कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, उस कॉन्फिडेंट फील ना करने के कारण आप कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, उसको लेने से आप डर रहे हो। ये जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, इसको बोलते हैं यार मेंटल इश्यूज रिलेटेड विद अ सॉफ्टवेयर, लाइक अ माइंड, लाइक अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ ब्रेन, लाइक माइंड और इंटेलेक्ट से रिलेटेड। और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें राइट नॉलेज की इंपॉर्टेंस, हमें राइट नॉलेज को समझना पड़ेगा, हमें राइट विजडम्स को समझना पड़ेगा। और एक बात समझो, अगर तुम कोई भी हो, अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना, तो मैं अगर कोई भी जो भी मैं मेंटल इश्यूज के एग्जांपल्स बताऊंगा, अगर वहां पे आप कोई भी एक चीज फेस कर रहे हो ना, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन दूंगा, आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है, आपको रुकना नहीं है। ये टैबू का पार्ट सोसाइटी ने बनाया है, आप इसको छोड़ दो। आज बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे मेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। आपको स्टेप लेना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में आप बहुत पीछे छूट जाओगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्ट ही हमारे लाइफ में हमारे थॉट्स से होती है। अगर यहाँ पे ही हम खुश नहीं हैं, यहाँ पे ही हमारी चीज़ें सही नहीं है, तो हमारी लाइफ में हम रियलिटी से बहुत दूर हो जाएंगे। सो इस चीज़ को रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई इशू नहीं भी है, तब भी इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फैक्ट है, एक लॉजिक है कि जब हम कोई भी चीज़ के बारे में जानते हैं और समझते हैं ना, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन आराम से निकाल लेते हैं। हमें कोई एक सर्टेन प्रॉब्लम आती है, हम जिससे एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो क्या है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे, या फिर हम उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो इसीलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लाइफ में बोला गया है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे एंसेस्टर्स, बहुत सारे मेंटोर, बहुत सारे मॉन्क्स बोलते हैं कि लर्निंग इज़ द इम्पॉर्टेंट की, लर्निंग एक बहुत की इंडिकेटर होती है लाइफ की। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा और हर एक
एक चीज़ को, और ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं बचाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप लाइफ में आपके सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे और वो एक हैप्पीनेस मूड आप लेके आ जाओगे। ठीक है, चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। आज हम सबसे पहला चीज़ समझेंगे कि भाई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होती, मेंटल हेल्थ होती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यार देखो, लाइफ में क्या है कि लोग ना सिर्फ देखो भाग रहे हैं। आज हो क्या रहा है कि इतनी जो बातें हमारे विजडम्स, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो लाइक एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताई थी, आज वो सारी बातें हम भूल चुके हैं और हम एक पर्टिकुलर रेस में भाग रहे हैं टू अचीव समथिंग, कुछ भी एक ऐसी चीज़ अचीव करने के लिए भाग रहे हैं रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कैरियर की बात कर सकते हैं, वेल्थ की बात कर सकते हैं, हम भाग रहे हैं सिर्फ। बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ वही तो आपको करना है लाइफ में, वही तो हमारा एक टास्क है, कुछ बनाना, कुछ अचीव करना, बट हम उसको रॉन्ग इंटेंशन से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट विजडम नहीं कि हम किस माइंडसेट से उस चीज को अचीव करें। गलत माइंडसेट से अगर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो हमारे लाइफ में फिर मेंटल इश्यूज आती हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, जो क्या है, एक रियलाइजेशन का पार्ट है। लोगों को आज रियलाइज ही नहीं हो पाता कि वो किस माइंडसेट से भाग रहे हैं, वो बस भागे जा रहे हैं, और कोई एक सडन प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं और इस चीज़ का उन्हें एकदम जरा सा अंदाजा नहीं लगता, और थोड़ा सा अगर वो फंसते हैं तो देन उनकी लाइफ में वहाँ पे एक डिस्ट्रॉयमेंट का एक जो पार्ट होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज देखो यार, मेंटल हेल्थ जो होती क्या, मेंटल हेल्थ देखो ऐसा एक कंडीशन है, मेंटल इशू, जो देखो आपको यार, अगर आप वो व्यक्ति हो जो आप हर रोज आपके जब आप सुबह उठते हो ना, आपको एक फ्रेशनेस महसूस होता है, हर रोज आप एक अच्छे मूड में उठते हो, आपको किसी ने कोई एक काम बोला, आप में वो एनर्जी होती है कि नहीं मैं उस काम को करूंगा, आप में कभी भी वो सैडनेस की फीलिंग नहीं है, आपको आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तो एक आप मेंटल प्रॉपर एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको कोई भी मेंटल इशू नहीं है, वो एक मेंटली फिट व्यक्ति है। और अगर इसी के विपरीत अगर आपको कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे अगर आपको किसी ने कोई काम बोला, आपको करने की इच्छा ही नहीं होती है, आपको लगता है ये मेरे लिए काम बहुत कठिन होगा या फिर इस काम से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, आप अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं, आप सुबह उठते हो आपको वो एक डाउन सा फील होता है, आपको वो एनर्जी नहीं आती है कि मैं एक सही स्टेप आज ले पाऊंगा, आज मैं इन गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। ऐसी कोई फीलिंग्स आपके अंदर अगर नहीं आती है, अगर आप इन जैसी चीज़ों को अगर फेस कर रहे हो, देन आप एक मेंटल इशू से फेस कर रहे हो, आपको वो एनर्जी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, वो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें राइट विजडम्स, हम राइट माइंडसेट से अपनी लाइफ को नहीं चला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें जो बचपन से सोसाइटी से सिखाया गया है, गलती नहीं है सोसाइटी, माँ बाप की गलती नहीं है, सोसाइटी की गलती नहीं है, ये एक फॉर्मूला बन के आ गया, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स ने किया था, उनके पेरेंट्स के ऊपर उनके पेरेंट्स ने किया था कि भाई लाइफ में हमें एक चीज़ बता दी जाती है कि कुछ बनना है, तुमको बनना इसलिए है कि भाई तुमको यहाँ पे अपने लाइफ को तुम्हें खुद चलाना है, और खुद चलाना है तुमको कुछ कमाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कोई शादियाँ नहीं करेगा, तुम्हारी लाइफ में सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ऐसी जो बातें बोल के हमें जब काम के लिए फोर्स किया जाता है, तो इसी पॉइंट से जो एक बच्चा होता है या फिर एक कोई भी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर एक प्रेशर आने लगता है, और जो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से ले लेता है, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो काफी मेंटल इश्यूज को फेस करते हैं। आज हम देखते हैं ना कि बड़े सारे सुसाइड बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे को पता है कि लाइक कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे होता क्या है कि लोग इतना प्रेशर ले लेते हैं क्योंकि आसपास इतना कंपटीशन है, गलत माइंडसेट्स पड़े हुए हैं, और उन चीज़ों को लेके जब कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे मेहनत कर रहा होता है और उसे जब रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते हैं, और वो उन रिजल्ट्स को देख रहा होता है कि उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और वो जो कि एक गलत माइंडसेट है, क्योंकि उसको सिखाया ही गया है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और वो रिजल्ट अगर उसका जो भी उसने टारगेट किया वो अच्छा नहीं आता तो वो वहाँ पे प्रेशर लेता है। एंड देन एक बार जब वो उसमें फंस जाता है ना, देन वही सब चीज़ें होती हैं जो कि कुछ लोगों को सुसाइड के अटेम्प्ट तक लेके आ जाती हैं। तो यार देखो, यही है जो मैंने बताया, मेंटल इश्यूज
इन जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये मेंटल इश्यूज होती हैं, इनको बोलते हैं मेंटल इश्यूज। अब हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड द मेंटल हेल्थ इश्यूज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ। हम क्यों इस चीज को जाने, मैं मेरी वीडियो कोई देख रहा हूँ, मैंने एक वीडियो क्यों बनाई, देखो इसका रीजन सबसे पहला एक रीजन है कि जब मैं तुम्हें वो ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो सुबह उठते हो तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, एक हैप्पीनेस पिछले दिनों से ज़्यादा होनी चाहिए। तुमने आज तक जितनी भी जिंदगी जी उससे लाख गुना ज़्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए और अपने नेक्स्ट डे को रेज्यूम करने की वो पावर होनी चाहिए, वो हैप्पीनेस होना चाहिए, एक अच्छा मूड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मुझे क्रिएट करना है, इसलिए तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है जानना। सेकंड चीज़, जो हमारी राइट माइंडसेट्स, जो राइट नॉलेज जो हमारे विजडम से हमारे एंसेस्टर्स ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो जो गायब हो गए उस चीज़ को हम बैक करना चाहते हैं। थर्ड, हम लोगों को एक अच्छे सक्सेस पॉइंट लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ऐसे माइंडसेट्स उन्हें देना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो कि इसे मेहनत करना जानता है, उसे फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आ जाएगा, उससे फर्क पड़ता है कि वो आज कितनी मेहनत करता है, वो अपनी जर्नी से कितना प्यार करता है। ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं। चौथा कि भाई मैं जो इम्पॉर्टेंट है ये है कि भाई मैं इस सोसाइटी से डिसीजेस ख़त्म करना चाहता हूँ। और स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि जो डिसीज़ होती हैं वो स्टार्ट होती हैं हमारे थॉट से। एक पूरा एक पर्टिकुलर एक योग होता है जो स्टार्ट होता है कि हैप्पीनेस सीट होता है, देन हमारा एक इंटेलेक्चुअल सीट होता है, देन मेंटल सीट होता है, देन वाइटल सीट होता है, देन फिजिकल सीट होता है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर बोला जाए तो जैसे एक स्पिरिचुअल कोश होता है या फिर आध्यात्म कोश होता है या खुशी या प्रसन्नता कोश होता है, वहाँ से फिर आता है बुद्धि कोश, देन मनमय कोश, देन लाइक एक आता है प्राणमय कोश, देन अंगमय कोश, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि भाई आपका कोई भी डिसीज़ जो होता है ना वो स्टार्ट आपके माइंड से होता है। देन अगर वो वहाँ पास आपके जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक चीज़ को मान लिया कि भाई मेरी जो खुशी है वो इस चीज़ पे, मतलब आपने बोला कि मैं खुश होऊंगा जब मुझे ये अचीव हो जाएगा, तो अब आपकी जो डायरेक्शन है वो उसी पाथ में चलेगी, आपके जो प्लान्स होंगे, आपके जो एक्शंस होंगे वो उसी खुशी को अचीव करने के लिए चलेंगे। तो आपने अगर ये मान लिया कि मेरी खुशी यहाँ पे है, तो सबसे पहली चीज़ को आपको ये चीज़ ठीक करनी होती कि मेरी खुशी कहाँ पे है। अगर वो चीज़ आपने क्लियर सही से कर दी, वो चीज़ आपने क्लियर कर सही से कर दी, तो आपको नीचे तो कोई डिसीज़ होनी ही नहीं वाली। बट अगर यहीं पे अगर आपने गलत तरीके से आपने कोई भी चीज़ पे अलग आपने बोला कि भाई मेरी खुशी है जब मेरे को अच्छा रिजल्ट आएगा तभी मेरी खुशी है, अगर मान लो नहीं आया तो वो वहाँ पे फिर आप डिस्टर्ब हो गए ना, देन वो वहाँ पे से आपके पास होगी इंटेलेक्चुअल सीट में, देन वो वहाँ से माइंड में पास होगी, ब्रेन में पास होगी, देन वो यहाँ से हमारे प्राणमय कोश में, देन अंगमय कोश में। तो जो हमारे को फिर डिसीज़ दिखती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बोलते हैं ना कि एक डाइटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपकी जो डाइट होती है वो अच्छे से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे का जो थॉट का जो एनर्जी होता है, जो एक लाइक अनप्योर्ड एनर्जी होती है वो पास होती है, एंड देन वो एक डिसीज के रूप में हमें फिजिकल में दिखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम यहाँ पे सुधार कर लेंगे तो हमारी ये डिसीज भी हमारे को नहीं होंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे कारण हम इस चीज को समझेंगे। अब देखो यार, हम समझते हैं कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो मैंने अपने लाइफ में जो भी रियलाइज किया है, समझा है, पढ़ा है, जाना है, देखा है, उस चीज़ से मैंने ये पाया है कि भाई ये स्टार्ट होता है जब आप ओवर थिंकिंग के पार्ट में ट्रैप होते हो। ये स्टार्ट जो होता है ना, आपकी जितनी भी डिसीजेस होती हैं जो स्टार्ट होती है ना, वो होती है एक ओवर थिंकिंग के पार्ट से। जब भी आप किसी भी एक ऐसे प्रॉब्लम पे आप फंस जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा थॉट आया एंड आप उस पर जाके फंस जाते हो और आपको लगता है कि ये थॉट मेरे को एक अनसेफ फील करा रहा है, आप उससे डर जाते हो, एंड देन आप उस थॉट को जब एनर्जी दे देते हो तो वो एनर्जी आपको, जब आप एनर्जी और प्रेशर उस पर डाल देते हो, देन वो एक ऐसा पार्ट आपका क्रिएट करने लग जाता है जहाँ पे आपकी वो एनर्जी को डिक्रीज करने लग जाता है, आपके कॉन्शियस में बैठ जाता है, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में बैठ जाता है, एंड देन वो आपके पूरे माइंड को इस तरीके से ब्लॉक कर देता है, हाईजैक कर देता है, हैक कर देता है। आप कोई भी एक उससे बाहर निकलने के लिए आपको इतनी मेहनत लगेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको वो दूसरे व्यक्ति का यूज लेना पड़ेगा जो
आपको उस प्रॉब्लम से निकाल पाए, क्योंकि आप उतने नेगेटिव लाइक कुएं में घुस जाते हो जहाँ से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो पार्ट होता है, जब आप कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी चीज़ को जब आप गलत माइंडसेट से करते हो, जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट जब भी आपके आते हैं, अगर आपने उनको एनर्जी दे दी तो आप ओवर थिंकिंग के पार्ट में चले जाते हो। ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने वैसे भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा @ऋतिक गुप्ता पे जाकर आप विजिट कर रहा, वहाँ पे मैंने ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई। मैं इसके अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में ओवर थिंकिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करेंगे, हम इसको कैसे इससे बचे जाए, इससे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। बट इसको अगर आपको अभी समझना तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओवर थिंकिंग। आपकी कोई भी मेंटल इश्यूज़ को क्रिएट करता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, इंसोमिया हो, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे वो ट्रॉमा PTSD हो, कुछ भी हो, डिसोसिएशन हो, ऐसी बहुत सारी जो मैं अभी जो नाम ले रहा हूँ, ये जो टर्म्स है मेंटल इश्यूज़ के, ये ओवर थिंकिंग के कारण ही स्टार्ट होते हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक थ्रेट है हमारे को, और इससे बचना हमारे लिए, हमें पता ही अगर नहीं होगा कि इसको, सबसे पहली चीज़ तो इसको अगर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ओवर थिंकिंग में वो फंस रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो उससे बचने का तो बात है, पहले इसको समझ तो लो, जान तो लो कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। तो देखो ओवर थिंकिंग यार सिंपल सी बात करूं मैं तो एक ऐसा कंडीशन है जब भी आपको कोई एक थॉट आता है, क्योंकि देखो लाइफ में स्टार्ट होता है सब चीज़, कोई भी चीज़ होती है जो थॉट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी थॉट आता है और जिसके कारण आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, आपको उस थॉट से आपको डर लगता है, उस थॉट से आपको लगता है कि ये थॉट मेरे को कोई एक थ्रेट पहुंचाने वाला है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अचानक से आपके सामने हाथ आया, तो आपका ब्रेन एक सडन इंस्टिंक्ट क्रिएट करता है और वहाँ पे आपको लगता है कुछ ही आने वाला है, देन ब्रेन एक सडन एक्शन लेता है कि नहीं मेरे को इससे साइड से हटना है। तो ऐसी जब कोई एक रियलिटी में चीज़ें हो रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब वो थॉट में, अगर वो अभी जैसे ये हाथ आया तो ये यहाँ पे एक ब्रेन को इंस्टिंक्ट होगा कि कुछ हो रहा है, देन एक थॉट क्रिएट हुआ, देन एक एक्शन हो गया। बट जब एक थॉट आता है, वो ऑलरेडी एक थॉट आया जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो अगर थॉट आपके लिए एक फियर की फीलिंग क्रिएट करता है, फोबिया क्रिएट करता है, आपको स्ट्रेस देता है, आप उससे अनसेफ फील करते हो, तो वो थॉट आपके लिए डेंजर थ्रेट बन जाता है। और उस वक्त अगर आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी, उस थॉट के अंदर आपने घुसना चालू कर दिया, देन वो आपको उस कुएं में ढकेलता हुआ चला जाएगा और उस नेगेटिविटी के पूरे कुएं के पानी पे, आपको नेगेटिव पानी पे आपको घुसेड़ देगा। और वहाँ पे उसके बाद आपको ऐसी ट्रॉमाज लाइक एक सिंड्रोम्स आपको महसूस होंगी जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एंड देन आप एक अलग सी दुनिया पे चले जाते हो, एक रियलिटी से आप हट जाते हो। उस वक्त जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हो तो आप एक्चुअली रियलिटी से हट जाते हो और आपके लिए एक अपनी सेपरेशन वाली लाइफ हो जाती है, जहाँ पे आपको हमेशा एक फीलिंग आती है कि आई वॉन्ट टू फील अ नॉर्मल। आप इस तरीके की जब चीज़ें आप महसूस करने लग जाते हो ना, जहाँ पे यार आप नॉर्मल फील करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अब किसी एक ऐसी जोन में आ गया हूँ जो मेरे लिए एकदम लाइक अनकंफर्टेबल है, मेरे को अब नॉर्मल फील करना है, तो वहाँ पे आप समझ जाना कि आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप पे फंस चुके हो। देखो सिंपल सी भाषा में कि ओवर थिंकिंग जब भी कोई भी ऐसा थॉट आता है जहाँ पे आपको अनसेफ फील होता है, आप उसको अगर आप उस थॉट को अगर आपने एनर्जी दे दी, देन वो आपको आपके माइंड में एक ऐसा लाइक इंडिकेट क्रिएट कर देता है। क्योंकि माइंड में एक हमारे फंक्शन होता है कि जब भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ से हमें डर लगता है, तो माइंड क्या है उसी बात को बार बार पिंच करेगा। अगर होता है ना, जैसे हमने कोई भी बात खोला कि हमें इस बात को नहीं सोचना है, तो हमारा माइंड क्या करता है उसी बात को बार बार सोचाता है। ऐसे ही जब फियर और ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है, तो माइंड बार बार उसी चीज़ को आपको लाइक पिन करेगा कि इस बात को रिजॉल्व करो, इस बात को रिजॉल्व करो। और जब आपको वो थॉट आता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो, जो ये माइंड के फंक्शन के कारण आप उस थॉट को एनर्जी देना चालू कर देते हो, और जब वो एनर्जी देते हो देन वो आपको पूरे उस कुएं में ढकेलता हुआ चला जाता है। एंड देन फिर जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको होने लग जाती हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवर थिंकिंग का, इस चीज़ को अगर आप अभी आपने इसको समझ लिया है तो आप समझ जाओगे। अगर आप महसूस भी कर रहे हो इस चीज़ को, अगर आपके लाइफ में ये हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप ओवर थिंकिंग पार्ट में। अब देखो इससे कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके सॉल्यूशंस आराम से हैं। आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, आपको इसके लिए आपके लाइफ में बहुत नेचुरल वे में आपको लाइक शांति से अपने लाइफ में एक थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हम कुछ मेथड्स करते हैं। आपको अपने लाइक आपको थेरेपीज़ लेनी चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग के पार्ट में आप थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हो, आप नेचर्स का यूज़ कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपने लाइफ में एक पॉज लेके एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, और आपके लाइफ में थोड़ा सा आप एक खुलने की कोशिश करो, जहाँ पे आप लाइक आप लोगों से कुछ बोलने की कोशिश करो। क्योंकि ओवरथिंकिंग के कारण हम एक अनसेफ कंजर्वेटिव जोन में चले जाते हैं। तो अब वहाँ पे आप कोशिश करो कुछ बोलने की, आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने कैरियर पाथ को थोड़ा ब्रेक दे दो। आप जहाँ पे आपको कोई प्रेशर ना, आप ऐसे जोन में चले जाओ और वहाँ पे आप फिर धीरे 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 आपको थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस होने लग जाएगा। एक तो ये ऐसे कुछ तरीके हो जाते हैं, ठीक है। तो आप या तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, थेरेपीज का यूज़ लो, आप इन्वायरमेंट का यूज़ लो, आप अपनी लाइफ को नॉर्मल यूज़ करने के लिए नॉर्मल बिहेव करो, लोगों से नॉर्मली बात करो जैसे पहले करते थे। दिक्कत आएगी उन चीज़ों को करने में, बट तब भी इसको बार बार करो, इससे आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। अब हम इसको थोड़ा सा इसका एक एग्जैक्ट तरीका सीखते हैं कि अब हम इससे और कैसे बच सकते हैं, या फिर हम इसमें जाने से कैसे बच सकते हैं। तो देखो ये एक तरीका है जिसको लॉर्ड बुद्धा ने लाइक अपने लाइफ लेसन्स में बताया था, जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। और इसको साक्षी भाव में, ज्ञान योग में, वेदों में भी इसको समझाया गया है। इवन बुद्धा के पहले भी इस चीज़ को समझा दिया गया था। तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको 4 चीज़ों का अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना है। मतलब ये एक प्रैक्टिस बताई गई थी, एक ऐसा विजडम प्रैक्टिस बताया गया था, एक प्रैक्टिस बताया गया था विजडम्स में कि इस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप पर जाने से बच जाते हो। तो उसमें क्या है, 4 चीज़ों की अवेयरनेस उन्होंने बताई थी। पहली है वो है कि आपको ये अवेयर होना चाहिए कि आप कौन सा थॉट आपको आ रहा है, आपको अवेयर होना चाहिए। सेकंड चीज, उस थॉट के कारण कौन सी फीलिंग आ रही है। थर्ड, उस फीलिंग एंड थॉट के कारण कौन सा इमोशन एक रिस्पॉन्स के रूप में मुझे माइंड में क्रिएट हो रहा है। और चौथी चीज, उस थॉट के लिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये 4 चीज़ों को आपका अवेयरनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इसके प्रोसेस की, ठीक है। अब हम इसके प्रोसेस को देखते हैं कि देखो, जब भी कोई थॉट आता है तो सडन रिस्पॉन्स के बदले हम क्या करें, हम अपने माइंड में एक स्टेप बैक जाएं। हम एक स्टेप बैक जाते हैं और हम उस थॉट को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये थॉट क्या है और इस थॉट के कारण मेरे को कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है। हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर वो थॉट और फीलिंग मेरे को लगता है कि भाई ये मेरे को फिर हम उसको एनालाइज करेंगे और हमें लगेगा कि भाई इस चीज़ को रिस्पॉन्स करना क्या मेरे लिए सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फियर की जब फीलिंग आती है, थॉट आया और एक थ्रेट फीलिंग आई, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस केस में आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल लाइक कि अगर आपको कोई भी थॉट आया जिसके कारण आपको एंगर आया, गुस्सा आया, ठीक है, तो आपको जब गुस्सा आता है तो आप सडन रिस्पॉन्स ना किए बिना पहले आप देखो कि ये जो गुस्सा आ रहा है, आप पहले उस पूरी इन्वायरमेंट को एक माइंड में एनालाइज कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इस गुस्से को मेरे को जो रिस्पॉन्स, मेरे को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, आप उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स करिए कि भाई इसको क्या किसी को मैं वापस से क्या एंगरनेस में ही बोलूं, क्या पोलाइट वे में बोलूं, उसको एनालाइज करिए, या फिर उस थॉट को मैं उसी वक्त ड्रॉप कर दूं, या फिर उस चीज़ को मेरे को इग्नोर कर देना चाहिए। तो इस ऐसे आपको जो एक्शंस होते हैं, इन चीज़ों को आपको एनालाइज करके लेके ड्रॉप आउट कर देना या फिर रिस्पॉन्स करना है। तो आपको वहाँ पे सोचना है एक स्टेप जाके कि भाई क्या मैं इसको रिस्पॉन्स करूँ जो ये इमोशन मेरे को मांग रहा है, ठीक है। अब इन जो आपका पर्सपेक्टिव वाला अवेयरनेस है कि जो भी मैं चीजें एनालाइज करूंगा उस वक्त मैं पर्सपेक्टिव अपना देखूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए मेरी पर्सपेक्टिव क्या थी। तो अगर वो पर्सपेक्टिव रियलिटी से भाई मेरी गलत थी, मैंने कुछ देखा कि भाई ये रियलिटी थी और मेरा पर्सपेक्टिव इसके अगेंस्ट गलत हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि रियलिटी कुछ और होती है, हमने पर्सपेक्टिव कुछ और बना लिया होता है अपने दिमाग में, तो उसके कारण भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम इन 4 चीजों को अगर ध्यान से कर लेते हैं कि अपने एक जब भी कोई थॉट आया उसको एक स्टेप बैक गए, उसकी फीलिंग को ऑब्जर्व किया, फिर देखा कि भाई कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या मुझे उसका रिस्पॉन्स देना भी चाहिए, क्या फिर उसको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। जब भी कोई लाइक जहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया ऐसी फीलिंग आए, वहाँ पे तो आपको हमेशा ड्रॉप ही कर देना चाहिए, वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। क्योंकि लाइफ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को हमें, हर चैलेंज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट पीपल वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी ये वाले थ्रेट्स की फीलिंग आती है ना, जहाँ पे फियर एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि हमको लाइक ओवर थिंकिंग के सबसे बड़े पार्ट में घुसेड़ता हुआ लेके चला जाता है, उस चीज़ पे हमेशा हमें क्या करना है, ड्रॉप करते जाना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप
ओवर थिंकिंग में फंसे भी हुए हो ना, तो आपको अब क्या करना है, बहुत सारी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपको क्या करना है, उनको रिस्पॉन्स नहीं करना, उनको बस क्या है आ रही हैं तो उसको आते हुए बस उसमें नॉर्मल रहना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। तो इसके कारण आपका माइंड धीरे धीरे क्या काम होने लगेगा, और आप इसके साथ वो जो मैंने पहले तरीके बताए कि आप नेचर से बात करिए, आप थेरेपीज लीजिए और ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को आप करने लगोगे तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर आने लग जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अब समझ लिया है। तो हमने क्या क्या बात कर ली, हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात कर ली, इसका इंपॉर्टेंस देख लिया, ये कहाँ से स्टार्ट होता है वो समझ लिया, ओवर थिंकिंग को समझ लिया, ओवर थिंकिंग कैसा एक बड़ा रीज़न होता है हर एक डिसीज़ को क्रिएट करने का, हमने उससे बचने का तरीका ढूंढ लिया। तो लगभग मैंने इस वीडियो में एक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की मैंने आपको सबसे बड़ी ट्रिक दे दी है। मेंटल हेल्थ को से मैंने आपको रियलाइज़ करवा दिया, अवेयर करा दिया है। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ जहाँ पे अगर आपको ऐसी चीज़ें अगर महसूस होती हैं तो आप समझ जाना कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको थेरेपीज और डिफरेंट सॉल्यूशंस जो मैंने बताए उनका यूज़ लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको अपने लाइफ में क्या ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्या आपको थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, कुछ क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ जहाँ पे आप अपने आप को रियलाइज़ कर पाओगे कि नहीं भाई ये चीज़ें अगर मेरे को अगर फील हो रही है, यानी मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ। तो जैसे पहली रीज़न मैं कुछ बताऊँ तो वो होती है कि आप ढंग से ना अपने आप सो नहीं पाते हो। लाइक आपको राइट में लाइक ना रात में आप ढंग से सो नहीं पाते, आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। आपको एक नाइटमेयर्स आते हैं, देन आप अचानक उठ जाते हो, ऐसी कोई चीज़ आती है जो आपको डरा देती हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करना, यहाँ पे हो सकता है आपको कोई एक मेंटल इशू हो। सेकंड चीज़, आप ढंग से आप खा नहीं रहे हो, आपको भूख लग रही ही नहीं है। अगर आप खा रहे हो तो आपको वो लाइक अंदर जा ही नहीं रहा है, आप कुछ ना कुछ थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, आपको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो तब भी आप कोई ना कोई एक मेंटल इशूज हो सकता है आप फेस कर रहे हो। तीसरी चीज़ कि भाई आपको अब उन कामों में मज़ा ही नहीं आ रहा है जिसमें एज यूजुअली आपको मज़ा आता था, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि हो सकता हो आप वहाँ पे लाइक कोई एक मेंटल इशूज से आप फेस कर रहे हो या कोई ओवर थिंकिंग में आप फंस रहे हो। चौथी चीज़ कि भाई अगर आप लाइक छोटे छोटे काम में आपको अब क्या हो रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है वो काम, और आप उन कामों से ओवरवेम होते जा रहे हो, जिसके कारण आप उस काम को छोड़ देते हो और आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती हुई चली जाती है, आप स्टेप लेने से डरते चले जाते हो। तो ये भी कुछ एक कारण है जहाँ पे हो सकता है आपको कोई एक मेंटल इशू। पांचवा कुछ एक तरीका मैं बताऊँ तो हो सकता हो आप क्या है, आपको कोई आपके लाइक फ्रेंड फैमिलीज आपको बुलाते हैं और आपको अब उनके साथ जाने का इच्छा नहीं हो रही है, आपको एलोन रहने का ज़्यादा मन कर रहा है, आपको अनसेफ लग रहा है कोई भी दोनों को, कि आपको एक्सप्रेस करने से आपको डर लग रहा है, आप लोगों से विड्रॉ होने लग गए हो। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न होता है जहाँ पे आप हो सकता हो आप कोई भी एक मेंटल इशू से गुजर रहे हो। तो देखो मैं ये कुछ रीजंस मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रीजंस आप जाके खुद स्वयं पढ़िए, समझिए। अगर इस चीज़ को हम जितना पढ़ोगे उतना आप अपने आप को अच्छे तरीके से लाइक एक्सप्रेस कर पाओगे, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाओगे। देखो मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग से बोला है, जितना सीखोगे उतना सही तरीके से अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाओगे, और जितनी सही माइंडसेट्स होंगी, जितना सही अप्रोच होगा लाइफ का, उतनी ही लाइफ में आपकी हैप्पीनेस और गुड मूड आपका क्रिएट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि आपके थॉट्स आप अगर आप सही रखते हो, आपके माइंडसेट्स अगर आप सही रखते हो, तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो मैंने कुछ रीजंस भी, कुछ तरीके, एग्जाम्पल्स भी बता दिए कि भाई हो सकता हो यहाँ पे आपको कोई एक प्रॉब्लम, अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हो सकता हो कोई एक मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हो। ठीक है, तो देखो ओवरऑल मैंने बता दी आज की भाई सॉफ्टवेयर साइट्स पे मैंने बताया कि लाइक सॉफ्टवेयर और ब्रेन पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको टैकल कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं ब्रेन साइड पे कि भाई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो तो देन न्यूरोलॉजिस्ट इनका काम है जहाँ पे वो सुधार करेंगे जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका स्वेलिंग आ रहा है जिसके कारण भी कई बार हमारे ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं मेजर सॉफ्टवेयर साइड पे, हमारे थॉट्स एंड बिलीव्स वाले प्रॉब्लम्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप सही तरीके से समझिए और इस वीडियो को यार शेयर करिए, इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए। और ये वीडियो ना केवल एक वीडियो का लाइक उद्देश्य सीधा एक ये है कि भाई हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को यहाँ पे लाइक पूरी तरीके से लाइक यहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि भाई इसको मेंटल हेल्थ से जितना भी लोग अवेयर रहेंगे उतना ही हमारी सोसाइटी इस प्रॉब्लम से लाइक फ्री हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो से अलविदा कहता हूँ और
आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी लाइक चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आप मेरा ईमेल होगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको कोई मदद कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल अपने फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए, अपने लाइफ में लर्निंग्स को थोड़ा सा लाइए और बस अच्छा अच्छा करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और अब अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि मेंटल हेल्थ को हमें ख़त्म करना, और ये कोई टैबू का पार्ट नहीं है, ये एक एक्सप्रेस करने वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय और अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलो बाय बाय।